नमस्कार दोस्तों, मेरी इस चैनल एस्ट्रोमिडा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सबका प्यार और स्नेह मुझे बराबर मिलता रहता है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का। हमारे हिंदू धर्म के अंदर कोई भी कार्य करना होता है तो हमें दिन चुनना पड़ता है कि हमें वो किस दिन करना है, कब करना है। हमें कोई भी व्यवसाय शुरू करना है, कोई भी नौकरी ज्वाइन करनी है, बच्चों से संबंधित कोई कार्य करना है, शादी विवाह से संबंधित कोई कार्य करना है, गृह प्रवेश करना है, गृह निर्माण का कार्य करना है, कुछ भी शुरुआत करना हो, कोई भी अच्छा कार्य करना हो, कोई भी शुभ कार्य करना हो, तो हमें देखना होता है कि किन दिनों में वो कार्य करना चाहिए कि हमारा जो कार्य है बिना विघ्न के पूरा हो और आगे भी अच्छे से चलता रहे। तो हम किन दिनों की शुरुआत करते हैं, किन दिनों में हम अपने कार्य को शुरू करते हैं, किन दिनों को हम चुनते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे दिमाग में यही चीज़ आती है कि हमें शुक्ल पक्ष में ये कार्य करना चाहिए, कृष्ण पक्ष में ये कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों आता है हमारे दिमाग में? ऐसा क्यों विचार आते हैं हमारे जीवन में? हमें ऐसे क्यों विचार आते हैं कि हमें ये कार्य शुक्ल पक्ष में ही करना चाहिए, कृष्ण पक्ष में नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि दिन तो सारे एक बराबर ही होते हैं। अगर हमारे शास्त्रों में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का कुछ विधान है, कुछ लिखा है, तो उसके पीछे कुछ उसकी महत्ता भी होगी, उसकी इम्पोर्टेंस भी होगी। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या है? पूर्णमासी से लेकर अमावस तक के बीच के जो दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष के कहे जाते हैं, और अमावस से पूर्णमासी तक के दिन शुक्ल पक्ष के कहे जाते हैं। चंद्रमा का तिथियों में अलग अलग ट्रैवल करना, नक्षत्रों में अलग अलग चलना। हमारे 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों में चंद्रमा का चलना 27 दिन में पूरा होता है। 27-28 दिन में जाकर चंद्रमा की अवधि पूरा होती है, और 15 दिन हमारे शुक्ल पक्ष के होते हैं और 15 दिन हमारे कृष्ण पक्ष के होते हैं। चंद्रमा का जिस जिस नक्षत्र में जाना तिथियों के हिसाब से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को तय करता है। अमावस से लेकर पूर्णिमा तक हमारी शुक्ल पक्ष होता है, और उसके बाद पूर्णिमा से अमावस तक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष के अंदर हमें सारे शुभ कार्य करने चाहिए। कोई भी शुभ कार्य करना हो हमें शुक्ल पक्ष में करना चाहिए, ताकि हमारा कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, उसमें तरक्की रहे। उसकी वजह ये होती है क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश अमावस के बाद से धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। चंद्रमा की 27 कलाएँ होती हैं, वो 27 कलाएँ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती हैं, शुरू होती हैं। चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता है वैसे वैसे ही हमारा कार्य भी शुभता की ओर जाता है। इसीलिए शुक्ल पक्ष के अंदर हमें अपना कार्य करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण पक्ष के अंदर चंद्रमा का प्रकाश कम होता चला जाता है, चंद्रमा हीन होता चला जाता है, कमज़ोर होता चला जाता है। इसीलिए हम कृष्ण पक्ष के अंदर अपने शुभ कार्य नहीं करते। कृष्ण पक्ष की कथा क्या है? कृष्ण पक्ष कैसे बना कि हमें कैसे जाने कि ये कृष्ण पक्ष का है? कैसे? तो जैसे कि एक कथा है पुराण में कि चंद्रमा के 27 नक्षत्र हैं। वो 27 नक्षत्र हिमराज पर्वत की 27 कन्याएं हैं, 27 बेटियां हैं। चंद्रमा का विवाह उनसे हुआ था। चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र में ट्रैवल कहते हैं बहुत अच्छा माना जाता है। उसकी वजह ये है क्योंकि चंद्रमा की पत्नी रोहिणी भी थी। 27 कन्याओं में एक कन्या हिमराज की रोहिणी थी, जिससे चंद्रमा का बहुत स्नेह था। वो चंद्रमा
चंद्रमा रोहिणी को बहुत पसंद करते थे और रोहिणी के प्रिय भी बहुत थे, जिसकी वजह से बाकी सभी कन्याओं को चंद्रमा वक्त नहीं दे पाते थे और उसकी वजह से बाकी कन्याएं दुखी होती थी। हिमराज ने हिमराज जो दक्ष थे, उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। तो धीरे धीरे उसका अस्तित्व कम होने लग गया, उसका प्रकाश कम होने लग गया, जिसकी वजह से चंद्रमा हीन होता चला गया और क्षय रोग से ग्रसित हो गया। जब चंद्रमा का प्रकाश कम होना शुरू हुआ तब कृष्ण पक्ष होता है। धीरे धीरे चंद्रमा का प्रकाश कम होता चला जाता है और अमावस के दिन चंद्रमा का प्रकाश बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा अर्चना करी, उपासना करी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपने सर पर धारण किया। चंद्रमा को अपने सर के ऊपर धारण करा। सर के ऊपर धारण करने की वजह से चंद्रमा को ये वरदान भी दिया कि धीरे धीरे तुम्हारा प्रकाश अब बढ़ता रहेगा, इस श्राप से मुक्ति मिलेगी, लेकिन 15 दिन श्राप की वजह से आपको मुक्ति मिलेगी और 15 दिन आपको कष्ट को झेलना होगा। 15 दिन धीरे धीरे चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता है अमावस के बाद से पूर्णिमा तक, और पूर्णिमा के बाद फिर से चंद्रमा का प्रकाश कम होने लगता है। अमावस से लेकर पूर्णिमा तक धीरे धीरे जो चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता है वो शुक्ल पक्ष में आता है, और पूर्णिमा से अमावस तक धीरे धीरे जो प्रकाश कम होता है वो कृष्ण पक्ष में आता है। शुक्ल पक्ष के अंदर हम अपने सारे शुभ कार्य करते हैं, सभी शुभ कार्य करते हैं हम, क्योंकि शुभता से किया गया कार्य, शुक्ल पक्ष में किया गया कार्य तरक्की देता है, मन को शांति देता है और जीवन में खुशियां लाता है। दिन प्रतिदिन वो बढ़ता रहता है। कृष्ण पक्ष में किया गया कार्य मन में कई बार डिप्रेशन भी लाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि वो बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कृष्ण पक्ष में ज़्यादातर लोग तंत्र विद्या करते हैं, काली की पूजा करते हैं, भैरव की पूजा करते हैं। कृष्ण पक्ष के अंदर जो तांत्रिक लोग होते हैं या जो व्यभिचार करने वाले लोग होते हैं या जो तंत्र विद्या द्वारा अपना कार्य करते हैं, वो कृष्ण पक्ष को प्रयोग में लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या है, किसका क्या महत्व है। शुक्ल पक्ष के अंदर हमें सारे अच्छे कार्य, शुभ कार्य करने हैं। हमारे शुभ कार्य शुक्ल पक्ष के अंदर होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ पक्षों के ऊपर ही नहीं निर्भर रहना, इसके साथ साथ हमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। शुक्ल पक्ष का एक अपना अलग महत्व होता है, बाकी चीज़ों का भी अपना महत्व होता है। अगर शुक्ल पक्ष के साथ वो सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, तो मुहूर्त में शुभता बढ़ती चली जाती है। इसीलिए शुक्ल पक्ष को लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज़्यादा देखकर चलते हैं कि हमें जो भी कार्य करना है वो शुक्ल पक्ष में ही करना है। बाकी समय हर चीज़ को तय करता है, किसने कौन सा कार्य कब करना है ये डेस्टिनी के द्वारा तय होता है। लेकिन जब इंसान के हाथ में ये चीज़ें होती हैं तो इंसान कोशिश करता है कि वो अपना कार्य अच्छे समय पर, अच्छे दिनों में शुरू करे। अपना कार्य करने के लिए पंडित जी से मशवरा लेकर आप अपने कार्य को कर सकते हैं शुरू, या फिर आप मुझसे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको
अगर कोई कार्य शुरू करना है या कुछ भी आपको कार्य करना है, किन दिनों में करना चाहिए, कब करना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं कि आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है और आप ये कार्य करना चाहते हैं तो आपको कब करना चाहिए। आप मुझे अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आपकी जो भी परेशानी हो उसको सॉल्व कर सकूं। आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरे नई आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और स्नेह मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहे। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।